श्री स्वामी जी महाराज ने हमें अपने साधन किस प्रकार से साधने हैं, अपना मंगल, अपना कल्याण करने के लिए। हमारा पूजन, हमारा जाप, हमारा पाठ, हमारा समर्पण, हमारा ध्यान, हमारा चिंतन और मनन किस प्रकार से होवे। साधना बड़ी एकाग्रता से की जाती है। उन साधकों के लिए जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि मुझे परमेश्वर श्री राम की प्राप्ति करनी है। अन्यथा साधारण मानव का लक्ष्य होता है मुझे किन किन लोगों को अपना मित्र बनाना है, वह उसमें प्रयत्नशील रहता है। बड़े लोग जो उसकी दृष्टि में हैं, धनवान लोग, बहुत ऊंची पदवी पर बैठे हुए हैं, उसका लक्ष्य रहता है मैं उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाऊं। वह उसी कार्य में समय देता है। एक व्यक्ति का ध्येय है मैं अधिक धनवान बनूं, तो अपना कारोबार उस ढंग से वह उसमें दिन रात दत्तचित होकर के लगा रहता है। उसका ध्येय है मुझे अपना कारोबार बढ़ाना है, मुझे रुपया पैसा एकत्रित करना है। अब कोई किसी ओहदे पर बैठा है, तनख्वाह पगार जितनी है उतनी ही है, परंतु वह और अधिक धन दौलत की कामना करते हुए रिश्वत लेता है, अनुचित कार्य करता है और उसमें ही निमग्न रहता है। उसका ध्येय है। परंतु साधक का ध्येय अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म करते हुए दत्तचित होकर के अपना कर्तव्य कर्म करता है, जो महाराज का मार्ग है हम सबके लिए। अपने कर्तव्य कर्म से हमें नहीं भागना है। अपने कर्तव्य कर्म को कठिन नहीं समझना है। अपने कर्तव्य कर्म को कदापि किसी प्रकार से भी अपने आप को अलग नहीं करना है। अपने कर्तव्य कर्म को जान करके जो भी अपने गृहस्थ की जिम्मेवारियां हैं उनको दत्तचित होकर के भगवान की पूजा मान करके करना है और साथ में समय निकालना है। मेरी आत्मा का मंगल होवे, मेरी आत्मा का कल्याण होवे। मेरी आत्मा क्या है, वह परमात्मा क्या है। जब इस देह का त्याग मैं करूंगा तो मेरी आत्मा किस मार्ग से, किस वाहन से, किस प्रकार से उस परम धाम तक पहुंचेगी, वहां पर कैसे किस प्रकार से मेरे साथ वर्ताव होगा। तो वह अध्ययन करता है कि आत्मा का मंगल और कल्याण और दूसरे लोकों में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त होगी। इस लोक की प्रतिष्ठा के लिए तो मानव करोड़ों मानव लगे हुए हैं, करोड़ों। इस लोक की प्रतिष्ठा, अपना रुतबा, अपना आदर सम्मान, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में करोड़ों लोग लगे हुए हैं। परंतु लोग तो और भी हैं। इस लोक में तो धन दौलत, महल माड़ियां, ऊंचा रुतबा निस्संदेह आपको आदर मान अवश्य दिलवा देवेगा। जो आदर मान देंगे उसका कोई कारण होगा, आपसे कोई संबंध कार्य लेना होगा, कोई लाभ लेना होगा, इसलिए आदर मान होगा। परंतु परलोक में धन दौलत, महल माड़ियां,
ये संबंध, तेरी पदवी, तेरा रंग, तेरा गोत्र, ये कुछ भी नहीं जाने वाला। वहां केवल तेरे कर्म, जपा हुआ जाप, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा कर्म, ये शुभ कर्म पुण्य कर्म देवलोकों में महान सुखों का देने का कारण है। परंतु इन सबको जान करके भी साधक सच्चे गुरु की शरण में आकर सदा की शांति, क्योंकि जो पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, निश्चित रूप से वह कारण है सदगुरु के मिलाप का। सदगुरु का मिलाप यूं ही नहीं हो जाता जब तक मानव पुण्य कर्म नहीं करता, शुभ कर्म नहीं करता, दान सेवा परहित परोपकार नहीं करता, तब तक उसे पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं होगा। जब तक पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं होगा तब तक वह दृढ़ता से नाम जाप नहीं कर सकता, और नाम जाप के बिना वह मोक्ष प्राप्त नहीं होता। सदा का सुख, सदा की शांति कदापि प्राप्त नहीं होता। परमात्मा वह परमेश्वर श्री राम, परमात्मा को पूजिए घट में धर कर ध्यान, मन को मंदिर मानिए, जो है परम महान मन को मंदिर मानिए। अपने मन को अनुचित कार्य में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कलह, क्लेश मन से जो करेगा, सुख सिद्धि जाए भाग, वहां से प्रत्येक सुख और सिद्धि, प्रत्येक कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पावेगा। मन को नाम जाप के साथ जोड़कर मानव बड़ी सुगमता से सर्व सुखों को, सर्व शांति को और सर्व बंधनों को, इनसे मुक्त हो जाएगा बड़ी सुगमता से। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने जो पाठ चल रहा है, कल 9वें अध्याय में कहा कि मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। ये लक्ष्य। अब मानव का लक्ष्य धन दौलत प्राप्त करना नहीं है। मानव का लक्ष्य ऊंचे ऊंचे इस लोक में, साधारण मानव की दृष्टि में बहुत बड़े लोग हैं, उनके साथ अपना संबंध स्थापित करना नहीं है। वास्तव में जब उसे बड़े बड़े लोग साधारण मानव की दृष्टि में निमंत्रण भी देते हैं तो वह नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? उनका स्वभाव, उनका कर्मकलाप साधना के मार्ग से बहुत भिन्न होता है। दिखावा, अभिमान, बहुत ऊंचा अपने आप को मानना, दूसरों को कुछ भी ना मानना, कुछ ना समझना, अथवा अनुचित वार्तालाप, उस स्थान पर दूसरों की निंदा, दूसरों को हीन समझने का भाव, बहुत सी बातें मुख से ना बोल करके उनके हाव भाव, कर्मकलाप साधक पढ़ता चला जाता है कि इस समय इनके भीतर क्या चल रहा है, ये क्या दिखाना चाहते हैं और किस प्रकार ये अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह उससे जो वास्तविकता है उनके अंदर, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता।
वह पाना चाहता है अपने इष्ट को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ। तो भगवान ने कहा, इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। 9वां अध्याय समापन। 10वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे महाभुज, एक एक शब्द, अनेक भुजा वाला, एक ही समय विभिन्न कार्य को करने वाला। हे महाभुज, लंबी भुजा वाले, एक तो अभिमन्यु, अर्जुन और दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके द्वारा विशेष कार्य होने हैं। लंबी भुजा वाले वीर अभिमन्यु, महाभुज अर्जुन, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके हाथ और बाजू घुटने तक हुआ करते। जब खड़े हो जाते, अपनी बाजू सीधी कर लेते, तो घुटनों तक उनके हाथ और बाजू हुआ करती, लंबी भुजा वाले। विशेष चिन्ह क्यों, यह प्रसंग अलग से, परंतु भगवान ने अर्जुन से कहा। 10वां अध्याय, पहला श्लोक। श्री भगवान ने कहा, हे महाभुज, फिर भी मेरे परम वचन सुन। अब क्या कहा? इससे पहले मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर। अर्जुन तो अवश्य प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने स्वयं कहा था, हे भगवान, मैं आपका शिष्य, आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए। अब भगवान ये राज विद्या और राज गो योग नामक उनको वह यह शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन तृप्त हो रहा है। अब वह अपने आप को कृत समझ रहा है कि भगवान ने मुझे सब कुछ बता दिया, मेरे उद्धार का, कल्याण का मार्ग दे दिया। परंतु जिस प्रकार पिता अपने पुत्र और पौत्र को देखता है कि इसने बहुत कुछ तो सीख लिया, अब ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है, तो पिता अपने पुत्र अथवा पौत्र को अब जितना भगवान ने बताया है उतना ही तो समझा है अर्जुन ने। अभी वह पूर्ण ज्ञान नहीं दिया है, परंतु अर्जुन तत्चित होकर के प्रभु की बातों को सुन रहा है। अब तक अर्जुन ने अनेक प्रश्न किए हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अगर मैं वानों को चलाऊंगा तो ये मेरा पाप कर्म हो जाएगा, मेरे सम्मुख मेरे स्वजन गुरुजन वह विद्यमान है, उनकी ओर मैं वान कैसे चलाऊंगा। अब तक तो अनेक प्रश्न किए और भगवान ने उस दुखी हृदय अर्जुन को मुस्कुराते हुए, आप देखिए, एक व्यक्ति दुखी है, उसके सम्मुख मुस्कुराया जाता है। बच्चा रो रहा हो, क्या माता पिता मुस्कुराएंगे, दादा दादी मुस्कुराएंगे? अवश्य मुस्कुराएंगे। जब वह पैदा होता है वह तो रो रहा है, परंतु सभी हंसी खुशी एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं। क्यों? उसका रोना अनुचित है, कोई कारण नहीं है उसका रोना। इसीलिए भगवान ने भी
अर्जुन को दुखी होते हुए, मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसके वह दुखी होना कोई उचित कार्य नहीं था उसके लिए। अज्ञान के कारण वह दुखी हो रहा था। उसको वास्तव में कोई दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था, कांप रहा था। धनुष्मान फेंक कर रथ के पिछले भाग पर बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान रोष नहीं दिखाते उस पर, उसकी अज्ञानता के कारण मुस्कुरा करके उसे सत्य का ज्ञान देते हैं। इसी प्रकार पिता अपने पुत्र अथवा पौत्र को, अगर वह मानता है मैंने सब कुछ जान लिया, तब उसको कहते हैं अभी मैं तुझे बताता हूं। अब भगवान ने अर्जुन को बिना प्रश्न किए, उसका हित चाहते हुए, बिना प्रश्न किए हुए, अब तक तो अर्जुन ने बहुत प्रश्न किए 9वें अध्याय तक। 10वें अध्याय में भगवान ने बिना किसी प्रश्न से उसे कहा। श्री भगवान ने कहा, हे महाभुज, फिर भी तू बहुत कुछ जान चुका है। कितना जाना है? उतना ही जाना है जो तूने मुझे प्रश्न किए थे, वह मैंने उत्तर दे दिए। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, तेरे पास उसका प्रश्न ही नहीं, क्योंकि तुझे अब इतना ज्ञान ही नहीं। जितना ज्ञान पिता से पुत्र बोल करके ले लिया। अब वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। तो अब पिता कहता है, अभी और मेरे से समझ ले, तू पूर्ण नहीं हुआ। यहां भगवान भी इसी मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर। इसी से तृप्त नहीं हो जाना, अभी आगे भी सुन ले। इससे तू समझता है कि मैं सिद्धियों को प्राप्त कर लूंगा, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। भगवान ने मुझे अपना मार्ग बता दिया। फिर भी मेरे परम वचन सुन, जो वचन हित कामना से तुझ प्रीति करने वाले को मैं कहूंगा। यहां साधक रुक जावे, रुक जावे, रुक जावे। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम। तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। जो निष्काम भक्ति, निष्काम जाप करता है, वो परमात्मा से प्रीति करता है। अब वह परमात्मा अपने उस भक्त का नेतृत्व आप करने लगता है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे। भगवान कहते हैं, फिर भी मेरे ये वचन सुन, जो वचन तेरी हित कामना से, तेरी हित कामना से तुझ प्रीति करने वाले को मैं कहूंगा। अब भगवान अपने भक्त का, कौन सा भक्त? अर्जुन समान, हे देव, हे कृष्ण, हे परमेश्वर, मैं आपका शिष्य आपके शरण में हूं। मेरा साईं एक तू, दूजा नहीं कोई। दूजा साईं क्या करो, तुम सम और ना कोई। मैं आपका शिष्य आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रीति करने वाले का योगक्षेम परम पिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। अब आज तक तो प्रार्थना करता रहा, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरि आन मिलो, हरि आन मिलो। भगवान ने कहा, तेरे हित कामना से, किस कामना से? तेरा हित करने के लिए, तुझ प्रीति करने वाले को मैं कहूंगा। पहला श्लोक समाप्त।
समय पूरा हुआ। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ होगा जो सायं 5 बजे तक होगा। धन्यवाद। ये 10वां अध्याय और 11वां अध्याय साधक के लिए अति महत्वपूर्ण, इसलिए आज तक इस साधना तक हम सब साधक गुरु महाराज ने वहां तक पहुंचा दिया। मुझ में मन लगा, हमने लगाया। मेरा भक्त बन, हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं अपने इष्ट को। मुझको ही नमस्कार कर, निश्चित रूप से हम वही नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मुझे ही पाएगा। मैं तेरे सम्मुख सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, तू मुझे प्रिय है। यहीं पर समाप्त नहीं हो गया है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। अब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तू मुझे ही पाएगा। परंतु भगवान ने कहा, तेरी हित कामना के लिए मैं तुझे परम वचन कहूंगा। और वह वचन क्या है? ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उस ज्ञान का होना अतीव आवश्यक क्यों है, ये कल को देखेंगे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय